हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डर की दास्तान यूट्यूब चैनल में, जहां आपको अनकही और अनसुनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की यह कहानी। श्रेया ने अपने जीवन में कई खौफनाक कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह खुद उनमें से एक का हिस्सा बन जाएगी। वह दिल्ली में एक स्वतंत्र खोजी पत्रकार थी, जिसे रहस्यमयी और अलौकिक घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाना पसंद था। उसके शो अनदेखा सत्य ने कई डरावनी कहानियों को उजागर किया था। भानगढ़ का किला, कुलधरा का श्राप और बंगाल के डाकिनी तांत्रिकों की गाथाएं, यह सब उसकी डॉक्यूमेंट्रीज का हिस्सा रह चुके थे। लेकिन अब वह एक नई कहानी की तलाश में थी। कुछ दिन पहले उसे एक अनजान नंबर से एक गुमनाम ईमेल मिला था। उसमें सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी, एक उजड़ा हुआ घाट, धुंध से घिरा हुआ और पानी में उतरती सीढ़ियों पर खून के धब्बे। साथ में एक लाइन लिखी थी, काल सर्प घाट की गिनती अब फिर शुरू होगी, क्या तुम इसे रोक सकती हो? श्रेया को यह एक प्रपंच लगा, लेकिन जब उसने इस घाट के बारे में खोजबीन की तो उसे चौंकाने वाली बातें पता चलीं। काल सर्प घाट एक ऐसा स्थान जहां पिछले 100 सालों में सैकड़ों लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। वहां जाने वाले लोगों की कहानियां अधूरी थीं। किसी ने कभी वापस लौटकर नहीं बताया कि वहां क्या होता है। उसका खोजी मन बेकाबू हो गया। उसे वहां जाना था, उसे सच का पता लगाना था। कालसर्प घाट का रास्ता कठिन था। वह उत्तराखंड के एक दुर्गम इलाके में बसा था। वहां जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं थी और आखिरी कुछ किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ता था। श्रेया ने अपने कैमरा और जरूरी सामान के साथ अपनी गाड़ी से सफर शुरू किया। रास्ते में उसे कई लोग मिले, लेकिन जैसे ही उसने गांव का नाम लिया, लोग घबरा जाते और कुछ कहे बिना चले जाते। आप उस गांव में क्यों जा रही हैं? एक चाय वाले ने उससे पूछा। मैं वहां की रहस्यमयी घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। चाय वाले ने ठंडी सांस ली। बेटी, उस जगह को भूल जाओ। जो वहां जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन श्रेया जिद्दी थी। वह आगे बढ़ती गई। आखिरकार वह काल सर्प गांव पहुंच गई। गांव में घुसते ही उसने महसूस किया कि कुछ अजीब था। यह जगह बहुत ही खामोश थी, जैसे यहाँ की हवा भी डरी हुई हो। गांव में मुश्किल से 15 से 20 घर थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर वीरान लग रहे थे। जो लोग यहाँ रहते थे वे डरे हुए लग रहे थे। श्रेया जब गांव के अंदर पहुंची तो कुछ बूढ़ी औरतें उसे देखने लगीं। उनके चेहरे पर डर और संदेह था। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका नाम रघुनाथ था, उसके पास आया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैं पत्रकार हूँ। मैं इस गांव के बारे में सच जानने आई हूँ। रघुनाथ का चेहरा सख्त हो गया। यहाँ कोई सच नहीं है, बस एक श्राप है। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। पर क्यों? मुझे कौन सा खतरा है? अब गांव के और भी लोग वहां इकट्ठा होने लगे। उनके चेहरे पर घबराहट थी, जैसे वे कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। देखो बेटी, एक बूढ़ी औरत आगे आई। रात होते ही यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे रोकना नामुमकिन है। हर अमावस्या की रात कोई एक आत्मा गिनती शुरू करती है और जो भी उसे सुनता है वह उसकी जगह लेने के लिए मजबूर हो जाता है। श्रेया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। गिनती? कैसी गिनती? रघुनाथ ने भारी आवाज में कहा। कोई नहीं जानता कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन पिछले 100 सालों से हर अमावस्या को कोई न कोई इस गिनती में फंस जाता है। यह सिलसिला कभी रुका नहीं। अगर कोई इस गिनती को पूरी सुन ले तो वह खुद भी। उसके शब्द अधूरे रह गए। गांव में अचानक सन्नाटा छा गया। श्रेया को अब यकीन हो गया था कि यहाँ कुछ बहुत भयानक होने वाला है, लेकिन वह इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। श्रेया ने गांव में ही रुकने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। रात गहराने लगी। हवा ठंडी और भारी हो गई थी। चारों तरफ एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। श्रेया ने अपने कैमरे ऑन किए और गांव की सबसे पुरानी जगह, वह घाट जहां सबसे ज्यादा लोग गायब हुए थे, वहां जाने की ठानी। वह धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों तक पहुंची। चारों ओर धुंध फैलने लगी थी। घाट का पानी काला दिख रहा था, जैसे उसमें कोई साया छुपा हो। तभी 51। श्रेया का खून जम गया।
52। यह आवाज किसी महिला की थी, ठंडी, डरावनी और धीरे धीरे गूंजती हुई। श्रेया के हाथ से उसका कैमरा गिरते गिरते बचा। उसने अपने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। तिरपन। अब वह आवाज उसके ठीक पीछे से आ रही थी। श्रेया धीरे धीरे पीछे मुड़ी और वहां एक काली परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, जले हुए चेहरे के निशान और उसकी आंखें, वे आंखें गड्ढों की तरह काली थीं। उनमें कोई सफेदी नहीं थी। 54। आत्मा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तुम अब इस गिनती को आगे बढ़ाओगी, आवाज गूंजी और श्रेया की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। LS। अगली सुबह श्रेया की आंखें खुली तो उसने खुद को मंदिर के पास पड़ा पाया। सिर में तेज दर्द था, जैसे कोई हथौड़े से मार रहा हो। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर में एक अजीब सी कमजोरी थी। गांव के लोग घबराए हुए उसे देख रहे थे। रघुनाथ और देवेश सामने खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता और डर का मिश्रण था। तुम वहां कैसे पहुंची? देवेश ने झिझकते हुए पूछा। श्रेया को कुछ याद नहीं आ रहा था। वह पिछली रात घाट पर गई थी, फिर वह अजीब सी गिनती और वह भयानक काली आकृति। उसने तुरंत अपना कैमरा उठाया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत कर रिकॉर्डिंग चेक करनी शुरू की। वीडियो चालू था, लेकिन जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। गिनती अब उससे शुरू हो चुकी थी। वीडियो में उसकी खुद की आवाज गूंज रही थी। 51, 52, 53। कैसे हो सकता है? उसने तो गिनती की ही नहीं थी। उसका सिर घूम गया। गांव वालों ने कैमरा देखा तो उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। रघुनाथ ने धीरे से कहा, अब यह श्राप तुम पर आ चुका है। अब यह गिनती तुम्हारे जरिए पूरी होगी। श्रेया ने गहरी सांस ली। यह सब भ्रम है, कोई श्राप व्राप नहीं होता। यह सिर्फ मन का डर है। रघुनाथ की आंखों में गुस्सा आ गया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह सिर्फ डर है? तुमने खुद देखा कि तुमने गिनती शुरू कर दी है। अगर तुमने इसे रोका नहीं तो अगले अमावस्या को तुम भी। वह चुप हो गया। मैं भी क्या? श्रेया ने झुंझलाकर पूछा। रघुनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, तुम गायब हो जाओगी, हमेशा के लिए। श्रेया ने जिद्दी होकर कहा, मुझे और सबूत चाहिए। मैं खुद सच का पता लगाऊंगी। गांव के लोग सहमे हुए थे। कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन उनकी आंखों में साफ डर था। श्रेया ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा काशीनाथ के बारे में सुना था। गांव वाले कहते थे कि वह इस श्राप के बारे में सबसे ज्यादा जानते थे। वह गांव के एक पुराने जर्जर घर में रहते थे। वहां अंधेरा था और दीवारों पर पुराने तंत्र मंत्र के चिन्ह बने हुए थे। श्रेया ने दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद दरवाजा धीरे से खुला और एक झुका हुआ सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बाहर आया। मुझे पता था तुम आओगी। बाबा काशीनाथ की आवाज कमजोर लेकिन गहरी थी। श्रेया अंदर गई। वहां चारों ओर अजीब ओगरीब प्रतीक बने हुए थे। कुछ लाल धागे, राख से बनी लकीरें और एक पुराना तांबे का कटोरा पड़ा था जिसमें कुछ राख और हड्डियों के टुकड़े थे। बाबा, ये गिनती का श्राप क्या है? ये कौन करता है? बाबा काशीनाथ ने गहरी सांस ली। ये कहानी बहुत पुरानी है बेटी। ये सिर्फ एक आत्मा का खेल नहीं है। ये एक अनवरत शापित चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। बाबा ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया। कई 100 साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी। वह कोई आम स्त्री नहीं थी। वह एक अघोरिणी थी, अत्यंत शक्तिशाली, लेकिन अपने ही मंत्रों के प्रभाव में फंस गई थी। उसका नाम था रुद्रिका। रुद्रिका ने एक घातक अनुष्ठान किया था जिससे उसे असीम शक्ति मिल सकती थी। लेकिन इस अनुष्ठान में एक नियम था, अगर अनुष्ठान के बीच कोई भी गिनती पूरी कर ले तो करने वाले को मृत्यु का शाप लग जाता है और उसकी आत्मा अनंत काल तक वही गिनती दोहराती रहती है। लेकिन अनुष्ठान के दौरान कुछ गलत हो गया। एक छोटी लड़की ने गिनती पूरी कर दी और रुद्रिका वहीं जलकर भस्म हो गई, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई। अब हर अमावस्या को वह आत्मा अपनी गिनती फिर से शुरू करती है और जो भी इसे सुनता है वह अगले अमावस्या को उसकी जगह लेने के लिए मजबूर हो जाता है। श्रेया का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तो
अब यह गिनती मुझसे शुरू हो चुकी है। बाबा काशीनाथ ने सिर झुका लिया। हाँ बेटी, अब यह श्राप तुम पर है। अगर तुमने इसे पूरा कर लिया तो अगले अमावस्या को तुम भी रुद्रिका बन जाओगी। श्रेया को चक्कर आने लगा। कोई रास्ता नहीं है इससे बचने का। बाबा ने गहरी सांस ली। है, लेकिन वह आसान नहीं है। तुम्हें उसे खत्म करना होगा। कैसे? बाबा ने आंखें बंद की। रुद्रिका को सिर्फ एक ही शक्ति रोक सकती है, वह जो तंत्र के सबसे गहरे रहस्यों को जानता हो। सिर्फ वही आत्मा उसे खत्म कर सकती है जिसने इस अनुष्ठान को देखा था। श्रेया ने हैरानी से पूछा, कौन है वह? बाबा ने धीरे से कहा, अघोरिनी, जिसे लोग अघोर माता कहते हैं। श्रेया बाबा से जवाब लेकर बाहर निकली, लेकिन उसके दिमाग में भयंकर उथल पुथल मची हुई थी। अघोर माता कौन थी? अगर उसे नहीं मिली तो क्या वह अगली अमावस्या को मर जाएगी? जैसे ही उसने घर के दरवाजे से बाहर कदम रखा, तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, 51। श्रेया का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। 52। ये आवाज हवा में थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक गांव के बीचों बीच रखे कुएं से एक औरत निकली। श्रेया के सामने वह औरत खड़ी थी, एक काले साए जैसी। उसके गीले बाल, जले हुए शरीर पर पड़े घाव और उसकी ठंडी, शून्य में ताकती आंखें। श्रेया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अब तुम्हारी बारी है गिनती पूरी करने की। श्रेया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 51। आत्मा ने धीरे से गिनती शुरू की और जैसे ही उसने अगला नंबर कहा, श्रेया का शरीर भारी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जमीन में धकेल रही हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसने चीखते हुए अपने कान बंद कर लिए, लेकिन गिनती बंद नहीं हुई। गांव वाले अपने अपने घरों में छुप चुके थे। मंदिर के पास खड़े बाबा काशीनाथ ये सब देख रहे थे, लेकिन वे आगे नहीं आए। श्रेया, भागो! रघुनाथ ने चिल्लाते हुए उसे पीछे खींचा। श्रेया ने खुद को संभाला और पीछे हट गई, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए, आत्मा की आंखों में हल्की लाल चमक आ गई। तुम बच नहीं सकती। रघुनाथ और देवेश उसे जबरन मंदिर के अंदर खींच ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। यह क्या था? वह कौन थी? श्रेया ने हांफते हुए पूछा। बाबा काशीनाथ ने धीरे से कहा, वह रुद्रिका थी। श्रेया का सिर घूम गया। लेकिन वह मर चुकी है ना? बाबा ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन उसकी आत्मा इस दुनिया में कैद है। जब तक कोई उसकी गिनती पूरी नहीं करता, वह मुक्त नहीं होगी, और जो उसे सुनता है वही उसका अगला शिकार बनता है। तो इसका मतलब मैं अब फंस चुकी हूं? बाबा ने सिर झुका लिया। अगर तुम उसे नहीं रोकोगी तो अगली अमावस्या को तुम भी उसकी तरह बन जाओगी। श्रेया का दिमाग झनझना गया। फिर मुझे क्या करना होगा? बाबा काशीनाथ ने कहा, अघोर माता को खोजो, वही इस श्राप को खत्म करने का तरीका जानती हैं। बाबा ने बताया कि अघोर माता एक रहस्यमयी साध्वी हैं, जो जंगल के उस पार पुराने श्मशान में रहती हैं। वे दुनिया से कटी हुई हैं, लेकिन तंत्र और साधना में उनका कोई मुकाबला नहीं। अगर कोई रुद्रिका के श्राप को तोड़ सकता है तो वही है, लेकिन वे किसी से आसानी से नहीं मिलती। तो हमें जाना होगा, श्रेया ने दृढ़ता से कहा। देवेश और रघुनाथ ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह खतरनाक होगा। इससे ज्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है? श्रेया ने झुंझलाकर कहा। बाबा काशीनाथ ने हामी भरी। अगर तुमने यह रास्ता चुना है तो जल्दी करो। रुद्रिका का असर बढ़ता जा रहा है। रात के गहरे अंधेरे में तीनों जंगल की ओर बढ़ने लगे। उनके हाथों में मशालें थीं, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी लौ बार बार कांप रही थी। चारों ओर घना जंगल था, जिसमें पेड़ अजीब अजीब आकृतियों में मुड़े हुए थे। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन सबसे डरावनी बात थी, हर कुछ देर में उन्हें किसी के गिनती करने की आवाज आती थी। 55, 56। श्रेया का खून जम गया। क्या तुमने सुना? उसने कांपती आवाज में पूछा। रघुनाथ ने सिर हिलाया। हाँ, और यह आवाज हमारे पास आ रही है। वे और तेजी से चलने लगे। पेड़ों की शाखाएं उनके कपड़ों में फंस रही थीं, लेकिन वे बिना रुके आगे बढ़ते गए। फिर अचानक एक परछाई पेड़ों के पीछे से गुजरी।
कोई उनका पीछा कर रहा था। देवेश ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, भागो। वे दौड़ने लगे, लेकिन जंगल की पगडंडी उलझी हुई थी और हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें रोकना चाहता है। श्रेया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर वे सही समय पर अघोर माता तक नहीं पहुंचे तो वे रुद्रिका के अगले शिकार बन सकते हैं। कई घंटों की भागदौड़ के बाद वे जंगल के उस पार पहुंचे। सामने एक प्राचीन श्मशान था जहां जलती हुई चिताओं की राख हवा में तैर रही थी। श्मशान के बीचों बीच एक कुटिया थी जिसके चारों ओर हड्डियों के खंभे लगे हुए थे। यही है अघोर माता का स्थान, बाबा ने कहा। वे धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़े और दरवाजे के पास जाकर रुके। अचानक दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर धुएं से भरा माहौल था और एक गहरी आवाज गूंजी, मैं जानती थी कि तुम आओगी। अंधेरे में से एक काली साड़ी पहने, राख से सना हुआ चेहरा लिए एक औरत बाहर आई। मैं अघोर माता हूं और मैं जानती हूं कि तुम किस श्राप से बचना चाहती हो। अघोर माता ने श्रेया की आंखों में झांका। तुम्हें रुद्रिका को हराने के लिए उसकी ही भाषा में लड़ना होगा। कैसे? श्रेया ने घबराकर पूछा। अघोर माता ने धीमे से कहा, गिनती को उल्टा गिनना होगा। श्रेया चौंक गई। मतलब? अगर तुमने उसकी गिनती को उल्टा दोहराना शुरू कर दिया तो वह कमजोर हो जाएगी, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। क्यों? क्योंकि अगर तुम एक भी नंबर गलत बोली तो तुम भी उसी श्राप में फंस जाओगी। श्रेया के दिमाग में हलचल मच गई। मैं करूंगी, उसने कहा। अघोर माता ने गहरी नजर से उसे देखा। तो अगली अमावस्या की रात तैयार रहो, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी। श्मशान में बैठे हुए श्रेया को घबराहट महसूस हो रही थी। हवा में जलती चिताओं की गंध फैली हुई थी। अघोर माता धूनी रमाए बैठी थीं और उनके चारों ओर मानव खोपड़ियों की माला लटकी हुई थी। अगर तुम रुद्रिका को रोकना चाहती हो तो तुम्हें खुद को उसके प्रभाव से बचाना सीखना होगा। श्रेया ने सिर हिलाया। कैसे? अघोर माता ने अपनी आंखें खोली। मंत्र से। उन्होंने एक तांबे के कटोरे में राख डाली और उस पर कुछ लाल पत्तियां रखीं। इस राख को अपने माथे पर लगाओ और इन पत्तियों को अपने गले में बांध लो। ये तुम्हें गिनती के जादू से बचाएगी। श्रेया ने वैसा ही किया। लेकिन याद रखना, अघोर माता ने चेतावनी दी, यह सिर्फ तुम्हारी रक्षा करेगा। जीत तुम्हें खुद हासिल करनी होगी। अमावस्या की रात आ चुकी थी। पूरे गांव में सन्नाटा था। हर कोई अपने घरों में दुबक कर बैठा था। श्रेया, रघुनाथ और देवेश कालसर्प घाट की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियां किसी अदृश्य शक्ति से हिल रही थीं। तभी 51, वही जानी पहचानी ठंडी आवाज गूंजी। रघुनाथ के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह आ गई। देवेश ने कांपते हुए मशाल को और ऊपर किया। घाट के किनारे एक साया खड़ा था। लंबे गीले बाल, शरीर पर फटी हुई सड़ी गली साड़ी, आंखों में अंधेरा। रुद्रिका। रुद्रिका ने ठंडे स्वर में गिनती जारी रखी। 52। श्रेया ने घबराकर अघोर माता के दिए हुए पत्तों को पकड़ा। शुरू करो, रघुनाथ ने चीख कर कहा। श्रेया ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, 51। रुद्रिका की आंखें चमक उठीं। उसने सिर झुकाया और मुस्कुराई। अब तुम फंस गई हो। वह आगे बढ़ी। 53। श्रेया ने कांपते हुए जवाब दिया। 50। हर बार जब वह उल्टी गिनती बोलती, हवा और तेज हो जाती। रुद्रिका का चेहरा विकृत होने लगा। 64। 47। अचानक घाट पर एक गूंज उठी। रुद्रिका चीखने लगी। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मत करो। लेकिन श्रेया ने गिनती जारी रखी। 21। 20। रुद्रिका जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर हिलने लगा। उसकी काली उंगलियां हवा में कांपने लगीं। अब सिर्फ 5 नंबर बचे थे। श्रेया को पसीना आ रहा था। 6। रुद्रिका चिल्लाने लगी। 5। उसका शरीर जलने लगा। 4। वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। 3। अब सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थीं। 2। श्रेया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन तभी एक भूल हो गई।
श्रेया का ध्यान भटक गया और उसकी जुबान फिसल गई। एक, लेकिन उसने जोर से कहा, शून्य। अचानक सब कुछ थम गया। रुद्रिका की चीख गूंज उठी, लेकिन वह पूरी तरह गायब नहीं हुई। एक गलती, और अब श्रेया खुद उस श्राप का हिस्सा बनने वाली थी। जैसे ही श्रेया ने शून्य कहा, घाट पर एक असहनीय सन्नाटा छा गया। रुद्रिका के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चमक उठीं। तुमने गलती कर दी श्रेया। रुद्रिका की आवाज कई दिशाओं से गूंज रही थी। श्रेया कांप उठी। नहीं, ये संभव नहीं, उसने खुद से बुदबुदाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रुद्रिका के शरीर के चारों ओर एक नया घेरा बन गया। रक्त लाल आकृतियां जो हवा में तैर रही थीं। अब यह श्राप तुम्हारा है, अब तुम मेरी जगह लोगी। श्रेया ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जकड़न महसूस होने लगी। रघुनाथ और देवेश कुछ समझ पाते इससे पहले ही श्रेया का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसके हाथ बर्फ जैसे हो गए। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, गिनती 1, 2, 3। लेकिन ये कोई और गिन नहीं रहा था। ये गिनती अब श्रेया के दिमाग में चल रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने रघुनाथ की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें अब अजीब लग रही थीं, जैसे कोई और उनमें झांक रहा हो। देवेश घबराकर चिल्लाया, हमें कुछ करना होगा, वह बदल रही है। अचानक घाट पर एक औरत की आवाज गूंजी, रोको इसे। अघोर माता प्रकट हो चुकी थीं। उनके हाथ में एक जलता हुआ त्रिशूल था और उनके गले में वही राख और पत्तियां लटकी थीं जो उन्होंने श्रेया को दी थीं। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो यह खुद रुद्रिका बन जाएगी। रघुनाथ हड़बड़ाया, लेकिन हम क्या करें? अघोर माता ने जमीन पर एक गोला बनाया और उसमें कुछ मंत्र बुदबुदाए। श्रेया को इसके भीतर लाओ। देवेश और रघुनाथ ने पूरी ताकत लगाकर श्रेया को उस गोले के अंदर खींचा। अब जो हो भी जाए, इसे बाहर मत जाने देना। श्रेया ने अब अपने शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण खो दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका मुंह खुद ब खुद गिनती बोल रहा था। 51, 52, 53। अघोर माता ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। त्रिशूल की लौ अब नीली होने लगी थी। रुद्रिका की आत्मा जमीन से उठने लगी। तुम मेरा श्राप नहीं हटा सकते। अचानक हवा तेज चलने लगी। श्रेया का शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा। वह अब हवा में तैर रही थी। लेकिन तभी अघोर माता ने त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया। त्रिशूल से एक ऊर्जा निकली जिसने श्रेया के चारों ओर एक ढाल बना दी। अब श्रेया और रुद्रिका एक दूसरे का सामना कर रही थीं। अघोर माता ने धीरे से कहा, अगर श्रेया को बचाना है तो उसे गिनती को वापस बंद करना होगा। रघुनाथ ने घबराकर पूछा, कैसे? उसे खुद इस खेल से बाहर निकलना होगा। उसे गिनती पूरी नहीं करनी है और न ही गलत गिनती बोलनी है। देवेश ने कांपते हुए कहा, लेकिन अगर वह रुक नहीं पाई तो? अघोर माता ने आंखें बंद की। तो वह हमेशा के लिए कालसर्प घाट की नई गिनती करने वाली आत्मा बन जाएगी। अब सब कुछ श्रेया पर निर्भर था। 58, 59, 60। श्रेया के मुंह से अब भी गिनती निकल रही थी। वह चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रही थी। उसके शरीर पर अजीब काले निशान उभरने लगे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। अघोर माता जमीन पर एक और त्रिभुजाकार रेखा खींचकर उसमें राख डाल रही थीं। रघुनाथ और देवेश बेबस खड़े थे। उनकी आंखों में डर था। श्रेया, तुम्हें गिनती रोकनी होगी, अघोर माता चिल्लाई। श्रेया के होंठ हिले, लेकिन आवाज आई 61, 62, 63। उसकी आत्मा पर अब पूरी तरह गिनती का असर हो चुका था। अचानक घाट पर गहरा अंधेरा छा गया। चारों ओर से एक भयानक हंसी गूंजने लगी। तुम लोग समझ नहीं पाए, है ना? रुद्रिका की आत्मा अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। मुझे बस किसी और की जरूरत थी, कोई ऐसा जो मेरी जगह ले सके, रघुनाथ कांपते हुए बोला। मतलब ये कि जब तक कोई और गिनती करने वाला नहीं मिलता, मैं मुक्त नहीं हो सकती थी। देवेश ने गुस्से में कहा, तो तुमने श्रेया को फंसा लिया।
रुद्रिका की हंसी और तेज हो गई। अब ये उसकी बारी है और जब तक गिनती चलती रहेगी मैं पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकती। पर अगर गिनती रुक गई तो? रघुनाथ ने हिम्मत जुटाकर पूछा। रुद्रिका ने झट से उसकी ओर देखा और उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। अघोर माता ने तुरंत कहा, तो वह हमेशा के लिए कालसर्प घाट में कैद हो जाएगी। अघोर माता ने गहरी सांस ली और बोली, गिनती एक नियम से चलती है, इसे रोकने के लिए श्रेया को इसे तोड़ना होगा। देवेश बोला, पर वह खुद गिनती को रोक नहीं पा रही, तो उसे एक और रास्ता अपनाना होगा, गिनती उलटी करनी होगी। रघुनाथ चौंक गया। मतलब श्रेया को गिनती उलटी दिशा में शुरू करनी होगी? अघोर माता ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अगर वह बीच में अटक गई तो वह हमेशा के लिए समय के फंदे में फंस जाएगी। और अगर सफल हुई तो गिनती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और रुद्रिका मिट जाएगी। 80, 81, 82। श्रेया की आवाज अब कमजोर पड़ रही थी। रघुनाथ ने घबराकर उसकी ओर देखा। श्रेया, हमें सुनो, गिनती उलटी करो। 84, 85, 86। देवेश चिल्लाया। नहीं, उलटा गिनो। 80, 69, 68। श्रेया की आंखें एक पल को स्थिर हो गईं। उसके होंठ हिले और धीरे धीरे उसकी आवाज बदली। 80, 69, 68। रुद्रिका तिलमिला उठी। नहीं, ये मत करो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। श्रेया की आवाज तेज होती गई। 60, 59, 58। रुद्रिका जमीन पर गिरने लगी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। 50, 49, 48। अब पूरी घाट पर तेज हवा चलने लगी थी। 40, 39, 38। अघोर माता ने तुरंत त्रिशूल उठाया और उसे घाट की जमीन में गाड़ दिया। अब अंत समय आ गया है। रुद्रिका चीखी, नहीं, मुझे फिर से मत बांधो, मुझे मत। लेकिन श्रेया की आवाज अब और तेज हो गई थी। 20, 19, 18। रुद्रिका का शरीर अब पूरी तरह धुएं में बदल रहा था। 10, 9, 8। घाट की जमीन फटने लगी। 3, 2। रुद्रिका की चीखों के साथ ही घाट पर एक जोरदार धमाका हुआ। घाट पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। रुद्रिका की आत्मा अब पूरी तरह मिट चुकी थी। श्रेया जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। रघुनाथ और देवेश दौड़कर उसके पास पहुंचे। श्रेया, तुम ठीक हो? उसने धीरे से आंखें खोलीं और हल्के से सिर हिलाया। अघोर माता ने गहरी सांस ली। गिनती खत्म हो गई। अब कोई और इसे शुरू नहीं कर सकता। देवेश ने चारों ओर देखा। पर क्या ये सच में खत्म हो गई? अघोर माता ने शांति से कहा, समय बताएगा। अघोर माता घाट के बीचों बीच बैठी ध्यान मग्न थीं। उनके चारों ओर हवन कुंड की राख उड़ रही थी और उनकी आंखें बंद थीं। रघुनाथ और देवेश श्रेया को उठाने की कोशिश कर रहे थे। श्रेया, उठो। श्रेया की सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। उसके शरीर पर जो काले निशान उभर आए थे वे धीरे धीरे मिट रहे थे। लेकिन तभी घाट पर एक अजीब सी आवाज गूंजी। गिनती कभी खत्म नहीं होती। देवेश और रघुनाथ ने चौंक कर चारों ओर देखा। अघोर माता ने धीरे से आंखें खोली। यहां से तुरंत निकलो। लेकिन तभी जमीन पर हल्का कंपन हुआ। घाट की ओर जाने वाली सीढ़ियां अपने आप टूटने लगीं। श्रेया की आंखें खुली और उसने कांपते हुए कहा, कोई वापस आ रहा है। अचानक घाट के बीचों बीच की जमीन पर दरार पड़ने लगी। रघुनाथ घबराकर बोला, अब क्या हो रहा है? अघोर माता ने गंभीर स्वर में कहा, यह श्राप का अंतिम चरण है। यदि कोई मरता है तो आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है, लेकिन अगर उसे जबरन मिटाया जाए तो वह पुनः जन्म ले सकती है। देवेश चौंक गया। मतलब रुद्रिका फिर से आ सकती है? नहीं, लेकिन उसकी शक्ति किसी और को मिल सकती है। किसे?
अघोर माता श्रेया की ओर देखने लगी। श्रेया को लग रहा था कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। उसे ठंड लग रही थी, लेकिन माथे पर पसीना था। मुझे लग रहा है कि कुछ अजीब हो रहा है। अचानक उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। 62, 63, 64। रघुनाथ पीछे हट गया। ये फिर से गिन रही है। अघोर माता तुरंत उसके पास पहुंची और उसकी दोनों हथेलियों को अपने हाथों में ले लिया। श्रेया, खुद को संभालो। लेकिन अब उसकी आवाज बदल रही थी। 80, 81, 82। देवेश ने घबराकर अघोर माता से पूछा, अब क्या करें? अघोर माता ने जमीन पर राख फैलाई और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी, लेकिन श्रेया अब उनकी पकड़ से छूटने लगी थी। रुद्रिका मर चुकी है, पर गिनती अभी भी जीवित है। अचानक घाट पर एक परछाई उभरी। एक बूढ़ी स्त्री की आत्मा प्रकट हुई, जो बेहद कृशकाय और सफेद साड़ी में थी। अघोर माता ने उसे देखकर सिर झुका लिया। माँ योगेश्वरी। रघुनाथ और देवेश ने आश्चर्य से पूछा, ये कौन है? अघोर माता ने बताया, योगेश्वरी इस घाट की सबसे पुरानी अघोरिन थीं। इन्होंने ही सबसे पहले इस घाट को शुद्ध करने की कोशिश की थी, लेकिन रुद्रिका की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि योगेश्वरी माँ को भी पीछे हटना पड़ा। योगेश्वरी की आत्मा धीरे धीरे श्रेया के पास गई और बोली, बेटी, गिनती को रोकने का केवल एक तरीका है। तुम्हें इसे किसी और को सौंपना होगा। देवेश ने आश्चर्य से पूछा, मतलब? योगेश्वरी ने गहरी सांस ली। या तो इसे विरासत में किसी और को दो, या इसे हमेशा के लिए अपनी आत्मा में समा लो। श्रेया ने कांपते हुए पूछा, अगर मैं इसे आत्मा में संभालूं तो तुम हमेशा के लिए इस घाट की रखवाली बन जाओगी और कभी मुक्त नहीं हो पाओगी। रघुनाथ चिल्लाया, नहीं, कोई और तरीका होना चाहिए। लेकिन अब देर हो चुकी थी। श्रेया की आंखें काली पड़ने लगीं। उसके मुंह से आखिरी शब्द निकले, 99, 100। घाट पर सन्नाटा था। हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबको जकड़ रही हो। श्रेया की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसके होठों से अभी भी धीमे स्वर में गिनती निकल रही थी। 101, 102, 103। रघुनाथ और देवेश ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, उन्हें जमीन से एक झटका महसूस हुआ। अचानक घाट पर खड़े सभी लोगों ने देखा कि पानी में हलचल होने लगी थी। गंगा का प्रवाह रुक रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बांध रही हो। आसमान में बिजली कड़कने लगी और दूर से श्मशान घाट के चिताओं की लौ अचानक तेज हो गई। अघोर माता ने अपनी कमर से एक छोटी सी लोहे की कटोरी निकाली, जिसमें राख भरी हुई थी। उन्होंने वह राख श्रेया के माथे पर लगाई और एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ने लगी। AUM काल सर्पाय नमः, AUM अघोराय नमः। लेकिन श्रेया के शरीर से एक भयानक चीख निकली, अब यह मेरा शरीर नहीं है। तभी योगेश्वरी की आत्मा ने धीरे धीरे सबको एक सच्चाई बतानी शुरू की। तुम लोग सोच रहे थे कि यह केवल रुद्रिका का श्राप था, लेकिन यह श्राप उससे भी पुराना है। यह घाट हमेशा से मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहा है। हर 100 वर्षों में एक आत्मा इस घाट की रखवाली के लिए चुनी जाती है और वह आत्मा अगली आत्मा को सौंपने तक गिनती रहती है। रघुनाथ हैरान रह गया, तो फिर इसे रोका कैसे जाए? योगेश्वरी ने गहरी सांस ली। इस चक्र को तोड़ने के लिए उस आत्मा को खुद को बलिदान करना होगा, बिना किसी उत्तराधिकारी को छोड़े। यानी, देवेश ने घबराकर कहा, श्रेया को मरना होगा? अघोर माता ने सिर झुका लिया। हाँ, अगर श्रेया इस गिनती को किसी और को नहीं सौंपेगी तो यह चक्र हमेशा के लिए टूट जाएगा। श्रेया अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आवाज भारी हो गई थी और उसका शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ चुका था। 108, 109, 110। अघोर माता ने उसकी ओर देखा और बोली, बेटी, यह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इस शक्ति को किसी और को सौंप दोगी तो यह श्राप चलता रहेगा, लेकिन अगर तुम खुद को बलिदान कर दोगी तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। श्रेया के अंदर अब भी कुछ बचा था। उसने कांपते हुए अपने हाथों को देखा, जो अब राख से ढक चुके थे। देवेश ने रोते हुए कहा, श्रेया, हम कोई और रास्ता ढूंढ सकते हैं। लेकिन श्रेया मुस्कुराई, नहीं देवेश, अब समय आ गया है कि कोई इस चक्र को तोड़े।
श्रेया धीरे धीरे घाट के किनारे चली गई। पानी अब पूरी तरह से स्थिर था, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। उसने अपनी हथेलियों को जोड़ा और अघोर माता की ओर देखा। मुझे क्या करना होगा? अघोर माता ने कहा, तुम्हें स्वयं को इस पवित्र अग्नि में समर्पित करना होगा। इससे तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाएगी और यह श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। श्रेया ने देवेश और रघुनाथ को देखा, जो अब भी रो रहे थे। उसने हल्की मुस्कान दी और बोली, कभी मत भूलना कि मैं सिर्फ डर के कारण नहीं आई थी। मैं इस सच को जानने के लिए आई थी, और अब सच यही है कि इसे खत्म करने का यही एक तरीका है। फिर उसने धीरे धीरे घाट की पवित्र अग्नि की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने अग्नि में प्रवेश किया, घाट पर एक भीषण चीख गूंजी। आकाश में बिजली कड़कने लगी और पूरा घाट हिलने लगा। नहीं, नहीं, यह असंभव है। गिनती की आवाज अचानक बंद हो गई। रुद्रिका की आत्मा की चीख घाट की दीवारों से टकराई और धुएं में बदल गई। श्रेया की देह राख में बदल गई, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। अघोर माता ने सिर झुका लिया। आज एक बलिदान ने इस श्राप को हमेशा के लिए तोड़ दिया। कुछ देर बाद घाट पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। गंगा का जल फिर से बहने लगा। चिताएं सामान्य रूप से जलने लगीं। अघोर माता ने गहरी सांस ली और कहा, अब यह घाट मुक्त है, कोई और आत्मा यहाँ नहीं फंसेगी। देवेश और रघुनाथ घाट की ओर देखने लगे। रघुनाथ ने कहा, क्या हमें यकीन है कि यह सच में खत्म हो गया? अघोर माता ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, अब कोई और गिनती नहीं करेगा। देवेश ने घाट की सीढ़ियों की ओर देखा, जहां श्रेया आखिरी बार खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक संतोष भी था। रघुनाथ ने धीरे से कहा, वह सच में बहादुर थी। देवेश ने सिर हिलाया, हाँ, और अब उसकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है। कुछ दिनों बाद घाट पर सब कुछ सामान्य हो गया था। देवेश और रघुनाथ शहर लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब वे आखिरी बार घाट की ओर देखने लगे तो उन्हें एक चीज अजीब लगी। एक छोटी सी लड़की घाट के किनारे खड़ी थी और धीरे धीरे बोल रही थी, 1, 2, 3। देवेश और रघुनाथ ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे घाट से दूर चले गए।